Yes, everybody. चलो, तो हम लोगों को और कुछ तो नहीं कवर करना। हाँ, कुछ क्वेश्चन पे चलो, होमवर्क नहीं मिला तो हम लोग वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है। सो Yes, sir. हाँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क, लाइक बेसिकली लेट मी ओपन दिस। तो सो आपके क्या कहते हैं सिमरत, आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कुछ हैं अभी अभी रिसेंट में? January first week. क्या चीज है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? पूरा फुल सिलेबस या फिर Portion कुछ? नहीं मिला. हम्म। Portion नहीं मिला. Portion नहीं मिला. पोर्शन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। सो ये चीज कर लेते हैं हम लोग आज कंप्लीट, और आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो Yes, sir. हाँ, क्योंकि हमारे बेसिक लाइक स्टैट्स तो बहुत छोटा है। आपके स्टैट्स में सिर्फ एक या दो एक्सरसाइज है, बहुत छोटा है। Statistics is easy issue. हाँ, स्टैट्स आपका 9th का बहुत इजी है, 10th का थोड़ा सा Yeah, है जिसमें। actually, yeah, ninth statistics is easy. हाँ, Not that hard. क्योंकि आपकी बेसिक है, कुछ नहीं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम है, Yeah, पाई चार्ट है। histogram pie chart. हाँ, बट आपकी जो 10th में है, 10th में आपका मीन मोड एंड मीडियन है। तो Yeah. उसमें आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको बेसिकली ग्रुप डेटा मिलेगा, यहाँ पे अभी आपका कोई ग्रुप डेटा नहीं है। तो हम Okay. लोग लास्ट, हाँ, क्वेश्चंस मैंने दिए थे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक कौन कौन से क्वेश्चंस थे। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप करो। मैंने एक डायमीटर, वो आपका डेंसिटी वाला क्वेश्चन कराया था, आपको याद है लास्ट क्लास में? डू यू रिमेम्बर? आई हैव डन द डेंसिटी Mhm. क्वेश्चन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को याद है? गाल्विन एंड सिमरन? Density control. रिवीजन नहीं किया I फिर? wrote, हम्म। I wrote, uh, यू रोट इट बट यू डिडंट रिवाइज, राइट? uh, हाँ, देखो, रिवीजन करो। yes, sir. लिखने लिख लिख दैट्स गुड दैट यू हैव रिटन, but it's not good that you just forget. You have to Uh, revise the concept, and how you will basically revision कैसे होता है? रिवीजन होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। मैथ्स में okay. इज दी ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको ये होता है कि स्टडी करना होता है, बट मैथ्स में बेसिकली आपको रिवीजन Practice. करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो रिवीजन बेसिकली मैथ्स में किस तरीके से होती है? विद द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? चलिए, क्वेश्चन करो। रेफरेंस लो लास्ट क्वेश्चन से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाओ, देन हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें, क्योंकि मैं बीच में इसको जस्ट ऊपर ऊपर से नहीं कराना चाहता। आई वांट दैट यू शुड एबल टू हैंडल एंड लाइक फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट? सो स्टार्ट करो यार। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने लाइक क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। व्हाट इज डेंसिटी? ठीक है, अप्लाई दैट थिंग। सेम फॉर्म, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 मिनट्स है, करो आप। 1 second. इजी है, Uh, देखो 42 है। ट्राई, आप पाई क्या लोगे, 3.14 या फिर 3.14 या 22/7? 22/7. 2/7. क्यों, वाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? Easier to cancel. इजियर टू कैंसिल व्हाट? विच पार्ट इज देयर विच 2.7. इज कैंसिल? बट यस डियर, What did you say, sir? आई एम आस्किंग विच पार्ट इज इजियर टू कैंसिल बाय 22/7? हम्म। Wait, I'm doing. ओके, चलो करो करो, आप करो, फिर उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है? करो। वेदर कैसा है वहां पे मिडल ईस्ट में?
ठंड है। No, it's quite cold. Quite cold. Yeah, यहाँ पे बहुत feeling ज्यादा cold. ठंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर भी। Yes, so people are falling sick these days. हाँ, this is the weather in which basically the immune system gets weakened, and that's why it's very it's very, you can say, advisable to basically take precautions because it's the exam time, right? In all the, right? If you Yeah. Yes. basically fall sick, and so you won't be able to basically recover so fast. Okay, so that's why take the precautions and all the, and wear full clothes and woolen clothes as well. Yeah. ठीक है? But this is my last week of school. After that, Last, sorry. अच्छा, so Week of after that school. आपका फिर स्कूल ऑफ हो जाएगा, लाइक विंटर वेकेशंस के Yeah, लिए? winter vacations के लिए. कब तक रहेंगी विंटर वेकेशंस? Till 9th of Jan. ओके, काफी लंबी हैं? वेकेशंस हैं। 3 weeks. 3 weeks, yeah. हाँ, काफी Yeah. अच्छा खासा है वहाँ। 3 वीक्स है, फिर Yeah. वही उस वीक में कोई बच्चा इतना आता नहीं है, तो वो 4 वीक्स ही मान लो आप ऑलमोस्ट। Almost Sir, mine 1 month, yeah, I starts would on say. 21st and ends on 1st. वेरी बैड। Not fair. नॉट फेयर, स्कूल चेंज कर लो आप। Come to my school. हाँ चलो, कोई नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो आप, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन करो, देन उसके बाद Yes, we sir. will discuss. डन? No, sir, 1 second. No, sir. चलो ठीक है, करो करो, Almost. चलो करो। इजी क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है। करो, Yes, थोड़ा सा sir. फोकस करो, इजी है। क्योंकि देखो, मैं क्वेश्चन करता रहूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, बट व्हेन यू विल सॉल्व ऑन योर ओन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डू आई टेक दी 22/7 instead of 3.14. I can use 3.14 as well, and the answer will be correct. It will not, but taking the values according to the magnitude of other quantities, it's also a smart work, right? So इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप लोग ये करो अपने आप से, ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक में, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप है। गैल्विन का पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, बट सिमरत आपके लिए तो सिलेबस पूरा होने वाला है, राइट? Yes, sir. तो Yes. आपका टाइम है इसको रिवाइज करने का, डाउट्स लेने का, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, आप जितना डाउट ले सकते हो उतना लो। गैल्विन आप भी, क्योंकि जो हमने, आई थिंक हमने 4 चैप्टर Yeah. साथ में कर लिए ना, ये हमारा 3rd Yes, sir. चैप्टर है। इसके बाद हमारा भी 3 या 4 चैप्टर और बाकी रहेंगे, तो ऑलमोस्ट Yes. आप मेरे साथ अच्छे खासे चैप्टर्स कर लोगे, तो जो मैं एटलीस्ट जो हमारे लाइव क्लासेस में कवर हुआ है वो आप प्रिपेयर करो, ताकि आपके पास बैकलॉग ना हो उस टाइम पे, जब आप जो बैकअप ले रहे हो दूसरी अपने पेंडिंग क्लासेस का, तो उसमें आपको वही काम करना पड़े, ये काम ना करना पड़े, ठीक है? Yes, sir. हाँ, हुआ? So 1 second, just ठीक है। taking a bit time. दैट्स व्हाई, इसलिए देखो मैथ्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, कि आपको टाइम नहीं लगे। जब आपको टाइम नहीं लगता, कब नहीं लगता? जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो उस चीज की, ठीक है? Yes, sir. हाँ, चलो करो जल्दी से, कोई बात नहीं।
चलो अब टाइम ओवर, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने, टाइम ओवर। इतना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है, गलत बात है। देखो इतना टाइम नहीं लगता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसे, जस्ट गिव मी विथ माय पेन, वेयर इज माय पेन, Okay. just a second, actually I know. Yeah, here it is. देखो, so diameter of a metallic ball is, चलो देखो So is the answer 345.39? चलो ठीक है, उसको आप वेरीफाई करना, अभी मुझे आंसर तो पता नहीं क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे वेरीफाई तो नहीं कर सकता बच्चे। देखो अभी आप ये देखो, रेडियस कैसे आएगा, d/2, डायमीटर को 2 से डिवाइड दोगे आप, सो डायमीटर इज 4.2 डिवाइडेड बाय 2, इट्स कम्स आउट टू बी 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेटल की डेंसिटी गिवन है d एज गिवन एज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब हमें निकालना वॉल्यूम। देखो मास निकालने के लिए डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। Volume. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। हमें जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें निकालना है मास, तो मास कैसे निकलेगा, मास विल बी इक्वल्स टू बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई द डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी है आई हैव बट आई डोंट हैव द वॉल्यूम, so I need to calculate the volume of this spherical ball. Clear है? And what is the volume of a sphere? बॉल जो होती है एक स्फेयर ही तो होती है ना। 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Yes, 4/3 equals 4/3 pi r cube. Pi r cube. Pi r cube देखो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारा जो 2.1 is a multiple of 7, 21 is a multiple of 7, yes or no? So 2.1, so 21 और 2.1 पॉइंट का ही तो फर्क है, बट बेसिकली तो मल्टीपल तो 7 की है ना। Yes, sir. या सो अगर देखो, अगर आप 21 ही लिखना है आपको, डेसिमल ये हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करते हो, जितने डेसिमल होते हैं, जितने बेसिकली जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद डेसिमल होता है उतने जीरोस आप नीचे डिनोमिनेटर में लगा देते हो। क्लियर है? Yes. Is this clear to you? Why I've basically put 1 0 here, 10? Because अगर देखो डायरेक्टली आप 10 से डिवाइड करोगे ना 21 को, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एक ही जीरो है। अगर यहाँ पे 100 होता तो 0.21 होता हमारा, 2 डेसिमल्स के बाद जीरो आता, सो 2 नंबर्स के बाद जीरो लगता। क्लियर है? Yes, sir. गैल्विन क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, सो यहाँ पे भी 21/10 ही हो जाएगा, इंटू 21/10। आई एम जस्ट मेकिंग कि आप लोगों को समझ में आए। 7 से देखो, 3 7 21 कैंसिल हुआ, सॉरी 3 7 नहीं, 7 3 से 21, और ये 3 है, 21 को कैंसिल करेगा बाय 7 टाइम्स। व्हाट इज लेफ्ट हियर, विच इज 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21/10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, देखो 2 टाइम्स कैंसिल करो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी 2 टाइम्स कैंसिल करो 5 आ जाएगा, और इसको भी 11 टाइम्स कैंसिल करो और इसको 5 टाइम्स कैंसिल करो। इज दैट क्लियर? दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू, यस और नो? Yes, sir. देखो 2 से 2 को 4 को 2 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, यहाँ बच गया, और 5 कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा। अब बचा 2, अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक बार और 10 को कैंसिल कर देना बाय 2, तो 5 आ जाएगा। और आपका बचेगा क्या आपका, हाँ 22 को 2 से डिवाइड करो 11 टाइम्स, और 20 फिर 2 को 10 को 2 से डिवाइड करो 5 टाइम्स। ठीक है, व्हाट विल बी लेफ्ट इज 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इज देयर एनीथिंग जो हमारे डिवीजन में हो रहा है? नहीं, ऑल द नंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको क्यूब में रखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास के लिए हमारे पास देखो डेंसिटी तो है, वॉल्यूम भी है। So mass will be equals to
mass will be equals to density into volume. Density को क्या लिख, density is 8.9 into volume is 11 into 3 into 7 into 21 divided by 5 into 5 into 5. तो ये आपका आ जाएगा, देखो इसको 5 को डिवाइड 10 11 को डिवाइड तो ये आ जाएगा आपका 2.4 नहीं 2.2 आ जाएगा। 2.2 कितना बचा 1, हाँ 2.2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी कैंसिल करोगे आपके तो आपका आ जाएगा 4.2। 5 4 20 एंड 5 2 10.2, ठीक है। और आपको इसको भी कैंसिल, इस 7 3 21 इसको भी कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 4.2। तो आंसर विच इज लेफ्ट इज 8.9 इंटू 2.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। क्योंकि 7 3 21 का देखो 21 यहाँ पे भी था, 21 का 4.2 आ रहा है, तो ये भी तो 7 3 21 ही है ना, तो इसका भी तो कैंसिल 5 से कैंसिल करोगे तो 4.2 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है चलो। सो अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, दैट इज बेसिकली 8.9 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू दूसरा नंबर क्या है 2.2। कितना आ रहा था गैल्विन आपका आंसर बचे? So 38.0808. नहीं Oh, that's okay. I thought you were asking only. Yeah, I got 345.39. इज दैट यही आंसर था गैल्विन आपका? Yes, sir. यही है पक्का श्योर? Yes, sir. Yes, sir. चलो दैट्स ग्रेट, सो आपको भी करेक्ट आंसर मिल गया, देखो ठीक है। One second. I think. चलो बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं। आज हम जो है ना क्या करते हैं, देखो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर ही। हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट नहीं कर रहे, कल स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स इसके, क्योंकि अगर We न्यूमेरिकल्स started quadrilaterals in school. यू हैव आल्सो स्टार्टेड क्वाड्रिलेटरल इन स्कूल? Yeah, just today. जस्ट Just टुडे, started सो today. इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग टुमारो। क्योंकि आज जो है ना हम क्या करेंगे बच्चे, देखो अभी इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वो ये चैप्टर का करने का फायदा नहीं अगर क्वेश्चंस नहीं किए तो, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप, चलो डू दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप और करो। The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. What fraction of volume is the volume of the moon? बेसिकली आपको रेशियो लेना, आपको कैलकुलेट करना वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून, उन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो जो रेशियो आएगा वही आंसर होगा आपका। आप कैलकुलेट एफर्ट करो, आई विल मतलब मैं बीच में से उसको कैरी ऑन करूंगा, आप एफर्ट करो एटलीस्ट, ठीक है करो इसे। स्टार्ट करो।
कुछ मतलब कुछ आंसर मिला आप लोगों को? नहीं सर। चलो कोई नहीं, देखो ये No, sir. क्वेश्चन कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो लेट्स, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं गिवन है, तो लेट आई एम अज्यूमिंग दैट लेट डी बी द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का डायमीटर डी हो गया, तो अर्थ का रेडियस क्या होगा, आर ई। सपोज आर ई आई एम यूजिंग, आर ई जो होगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ इज d/2। यस और नो? यस सर। Yes. रेडियस डायमीटर का हाफ ही तो होता है। और क्वेश्चन इज सेइंग दैट रेडियस ऑफ मून इज रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर ई की वैल्यू क्या है, d/4, d/2 इंटू 4, तो कितना आ गया ये, d/8। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? ये तो क्लियर होगा। Yes. यस सर। ठीक Yes. है, सो हम लोग देखो, अर्थ का वॉल्यूम, सॉरी, अर्थ भी स्फेयर है, मून भी स्फेयर है। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर स्फेयर। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बोथ द इंडिविजुअली। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो 4/3 आपका ये आ गया, इंटू पाई एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमें फ्रैक्शन लेना है। तो फ्रैक्शन में पाई विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड आर ई क्यूब इज d/8। भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स 8। 8. यस और नो? Yes. ठीक है, सो ये आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया, इसको मैं वीई से डिनोट कर देता हूं, वीई। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मून लेते हैं, इट इज 4/3 पाई आर एम क्यूब। आर एम सब्सक्रिप्ट है, इसको ये मत समझना कि स्पेसिफिक कुछ चीज है, आर एम इसलिए डिफरेंशिएट से रेडियस ऑफ मून है ये। सो 4/3 पाई एज इट इज रखेंगे, डायमीटर रेडियस ऑफ मून इज d³/8³। 8³ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4/3, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा। d³ इंटू 3, 8, 3 टाइम्स लिख दो इसको। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी 8 आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून हो गया। तो अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, बेसिकली कितना फ्रैक्शन जो है, कितना फ्रैक्शन मून अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून का है, बेसिकली इनका रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, हम इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम ऑफ मून लो, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका वीएम हो गया। ठीक है, तो आई एम डूइंग इज दैट वीएम बाय वीई, वी, ठीक है, वीएम ये है आपका 4 इंटू पाई इंटू d³ डिवाइड में 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 होल डिविजन। ये वाला डिवीजन, ये वाली लाइन आएगी अब यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ की, 4 इंटू पाई इंटू d³। ठीक है, 3 इंटू, देखो यहाँ पे आपका, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही 8 क्यों है, बेसिकली 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 8 लिख दिया। क्लियर है? वरना तो आप इसको एक्सपैंड करके 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ देखो डबल डिवीजन होता है ना हमेशा, तो जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है डबल डिवीजन का, उसका न्यूमरेटर आपका जाता है डिनोमिनेटर में, और उसका आपका न्यूमरेटर जाता है, सॉरी, डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। तो आपका जो ये निकल के आएगा, ये ऐसा आएगा 4/3 d³
3 × 8 × 8 × 8, ठीक है, इंटू ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में इसके 4πd³। अब ये देखो 4πd³ और 4πd³ सेम है, कैंसिल हो सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब ये 2 × 2 × ये 8 है, एक 8 को कैंसिल कर देंगे ये, ठीक है। 3 है, ये 3 को कैंसिल कर देगा, बचा क्या हमारे पास ऊपर में 1, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, सब डिवाइड हो गया, बट 1 तो है ना, 1 ऑलमोस्ट, देखो डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में 1 तो रहता ही ना। अरे Yes. ऊपर में सब कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 ही तो बचेगा ना सिर्फ। 1 कैसे, क्योंकि 1 × मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग, कुछ भी हो जाए 1 तो रहेगा ना अल्टीमेटली। मल्टीप्लीकेशन में आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ चीज को। नीचे क्या बचा, सिर्फ 8 बचा, 8 × 8 64। सो दैट इज योर आंसर। सो आपका जो अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1/64। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. गैल्विन, सिमरत, Yes, sir. और Yes. Okay. चलो ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन और देखता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है ये वाला 27 आयरन सॉलिड्स बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड। देखो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, देखो अगर अभी एक बात बताओ आप मुझे कि चलो ठीक है, आपके पास 27 छोटी छोटी बॉल हैं, आप समझ लो आपके पास छोटी छोटी 27 बॉल्स हैं, आप उनको कंबाइन करके एक बड़ी बॉल बना लेते हो, आप उनको कंबाइन करके एक बड़ी बॉल बना लेते हो, तो आप ये बताओ मुझे कि जो वॉल्यूम होगा उन 27 बॉल्स का वो कम हो जाएगा एक बड़ी बॉल बनाने के बाद, या उतना ही रहेगा, या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, सिमरत सेट बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट यू गैल्विन डियर? बढ़ जाएगा। अच्छा, आपके तो घट जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब कभी भी, अच्छा एक बात बताओ आप, अच्छा ठीक है, आप एक बात बताओ, आपने एक गिलास लिया, उसमें वाटर फिल किया फुल कंप्लीट है, ठीक है, सेम वाटर आपने जग में फिल, उसको उसी पानी को, ग्लास को आपने जग में ट्रांसफर कर दिया, तो पानी उतना ही रहा या बढ़ गया? उतना ही रहा। ऑब्वियसली उतना ही रहा। आपके जग का साइज मैटर नहीं करता कि जग का साइज बड़ा है या छोटा है, पानी तो उतना ही रहा ना। Yes, sir. Yes. पानी की क्वांटिटी तो चेंज हुई। तो अब आप ये बताओ कि अगर हमने 27 बॉल्स ली हैं और उसको मिलाकर एक बड़ी बॉल बना दिया, तो क्या आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ा? और एक ने कहा वॉल्यूम बढ़ा, एक ने कहा वॉल्यूम घटा, तो आप दोनों जस्टिफाई करो मुझे। हम्म, जी स्मृत, What did you say, sir? आई एम आस्किंग दैट, अगर हमने 27 बॉल्स को एक जगह कंबाइन करके एक बड़ी बॉल बना दी, जैसे 27 छोटी छोटी बॉल थी, एक बड़ी बॉल बना दी हमने उसको कंबाइन करके, तो आप ये बताओ मुझे कि वॉल्यूम अब कम रहा या बढ़ गया या घट गया, जो सेम रहा? सेम रहा। ऑब्वियसली सेम रहेगा। जब ग्लास वाला Obviously. एग्जांपल समझ में आया आपको, आपने पानी ग्लास में लिया, पानी जब आप जग में ट्रांसफर करोगे तो पानी तो सेम है ना, पानी का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, जितना ग्लास में था उतना ही जग में वापस गया है आपका। Yes, sir. ठीक है, दिखने में जग में भलाई से कम लगे, लेकिन वॉल्यूम तो उतने थे जितना आपने ग्लास में एक पूरा फुल ग्लास पोर किया था उसमें।
So whenever we basically convert one shape to another shape, तो volume always remain constant. ठीक है, Yes, sir. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट when we basically while one shape to another shape. ठीक है, यह आप बात हमेशा याद रखना. ठीक है, अब क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करते हैं. 27 आयरन्स बेसिकली छोटे छोटे स्फेयर्स थे, उनका रेडियस, हर एक का रेडियस r था. ठीक है, तो उसको, और सरफेस एरिया जो था वो s था, उनको मेल्ट करके एक बड़ा आपका स्फेयर बना दिया गया जिसका सरफेस एरिया s डैश है. क्लियर? Yes. क्लियर है? तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमें पहला क्वेश्चन निकालना, फाइंड द रेडियस r डैश. r डैश निकालना, r डैश जो है बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ 27 into volume of one small sphere. 27 into क्यों? क्योंकि 27 आयरन सॉलिड्स हैं. स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर. ये करेक्ट है या नहीं? Correct है. करेक्ट है, क्योंकि देखो एक वॉल्यूम का स्फेयर है, वो जो भी होगा, और उसको अगर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका उसी. तो 27 बॉल्स को मिलाकर आपने एक बड़ा स्फेयर बनाया है ना. ठीक है, Yes, sir. सो 27 into 4/3 r cube. जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि r जो है वो छोटे वाले रेडियस है स्फेयर का, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस है, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r डैश क्यूब. r डैश क्यूब, r डैश जो है आपके नए वाले स्फेयर का रेडियस है. यस और नो? Yeah, Yes. yeah, ठीक है, yes, sir. ठीक है. 4/3 तो 4/3 को कैंसिल कर देगा, पाई भी कैंसिल कर देगा. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. नहीं समझ में आया ये वाला स्टेप? नहीं. नहीं आया? No, can you just show it again? अब आप यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा. यस और नो? ये ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा. इसको करो आप, कोई बात नहीं. 27, ठीक है, 4 को क्या कहते हैं, देखो r क्यूब यहीं रहने देते हैं. r क्यूब इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर जाएगा यहाँ पे, 4/3 पाई एज इट इज रहा r डैश क्यूब. ये 3 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में था, और ये 4 इधर आएगा. ये न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में जाएगा. पाई न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आएगी. यस और नो? पाई की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी ना. Yes, अगर हम शिफ्ट करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड और राइट लेफ्ट हैंड साइड, सो जहां पे अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया. यस और नो? Yes. 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 Yes. कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ. आपके पास क्या बचा? r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 r क्यूब. ठीक है, yes. अब आपको 27 को आप ऐसे लिख सकते हो, 27 can also be written as r dash cube is equals to 3 into 3 into 3 r cube, r into r into r. ठीक है, r क्यूब. अब यहाँ पे ये क्यूब है, इस पे लगा हुआ, अगर हम इसको क्यूब को यहाँ पे भेजेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट की तरह, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे बच्चे. Yes. अगर स्क्वायर होता था, अगर हमने उसको दूसरी साइड भेजना होता था, ऑपोजिट इक्वल साइंस के दूसरी साइड, तो वो क्या होता था? स्क्वायर रूट बनता था. Square root. हाँ. हाँ, तो यहाँ पे अब आपका ये क्यूब रूट बन गया, तो आप यहाँ लिख दोगे 3, क्योंकि ये क्यूब रूट को मेंशन कर देगा. अब आपका क्यूब रूट में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का पेयर देखते हैं, क्यूब रूट में हम लोग 3 का पेयर देखते हैं. एक पेयर ये रहा आपका, एक पेयर ये रहा आपका.
यहाँ से कितने बाहर निकलेंगे? 3 में से 3 3 हैं तो कितने 3 बाहर निकल के आएंगे? एक। जैसे स्क्वायर में एक निकल के आता था वैसे ही उसमें भी, क्यूब में भी एक निकल जाएगा। यहाँ पे भी 3 आर है तो आपका एक आर निकल के आएगा। तो आपकी जो रेडियस निकल के आई है, न्यू रेडियस बड़े वाले स्फेयर की, वो है आपकी पुराने वाले स्फेयर के 3 टाइम्स। फर्स्ट वाले का आंसर ये है आपका। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो, जो यहाँ सरफेस एरिया गिवन है वो एक स्फेयर का है, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। तो एस जो गिवन है वो टोटल सरफेस एरिया नहीं, वो 27 सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया नहीं, वो सिंगल सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो लेना है स्मॉल, हमें एक छोटे वाले स्फेयर का और एक बड़े वाले स्फेयर का। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो पहले हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, सेकंड वाला। ये सुनो सिमरत, गैल्विन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, छोटे वाले सरफेस एरिया का स्मॉलर स्फेयर का क्या है? एस ही तो है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में एस लिख देता हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा वाला आएगा? डैश वाला आएगा या विदाउट डैश वाला आएगा? विदाउट। इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? स्मॉलर स्फेयर का जो रेडियस है वो विदाउट डैश वाला है ना, तो विदाउट डैश वाला ही तो आर यूज करेंगे ना स्मॉलर स्पेस के जब सरफेस एरिया का निकालेंगे तो हम। Yes, sir. ठीक है, अब जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर, वो एस डैश है। ठीक है, 4 पाई आर, यहाँ पे डैश वाला आ आएगा, विदाउट डैश वाला आ आएगा। डैश Without. वाला आर आएगा या विदाउट डैश वाला आर आएगा, ये बताओ। With. विद डैश वाला आ रहेगा। वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये बताओ, मैं इस आर डैश की जगह मैं 3 आर रख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि हमने वैल्यू निकाली है ना ये वाली 3 आर। Yes. 4 पाई आर डैश 3 होल स्क्वायर, क्योंकि आर डैश के ऊपर स्क्वायर है तो आर डैश की वैल्यू 3 आर है, तो होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर। क्लियर है? सो हमको निकालना है रेशियो ऑफ एस बाय एस डैश। ठीक है, सो आपका 4 पाई आर स्क्वायर जो है आपका है छोटे वाले स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया, और 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है आपका बड़े वाले सरफेस एरिया। यस और नो? 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो ना, 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एटलीस्ट हाँ है ना तो Yes. बोलो। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर Yes, कैंसिल हो sir. जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट इज s by s dash which is equals to 1 by 9. So this is your second answer of this. ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा निकल गया। क्लियर? एटलीस्ट ये सुन लो, ये समझ में आया या नहीं ये बताओ आप। ये नहीं हाँ या ना, नहीं फ्लैटरिंग आंसर नहीं, हाँ या ना नहीं, ये बताओ समझ में आया या नहीं। Yes, sir. पक्का? यस सर, पक्का सर। पक्का, देख लो बाद में फिर बात खराब ना हो जाए। हैं? नहीं, बात तो खराब नहीं होगी। नहीं. चलो ठीक है, पक्का श्योर, समझ में आया? हाँ जी. यस सर। ठीक है, समझ में आया पक्का? Yes. हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम पे। कैसे निकालते हैं समझ में आया आपको? देखो ये सब Yes. क्वेश्चंस मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो बच्चों आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। मैं क्वेश्चंस इसलिए करता हूँ ताकि आपका ज्यादा मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो। ठीक है, अदरवाइज ये हम लोग कर तो लेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, डोम वाला क्वेश्चन तो हमने शायद से कर लिया था ना। हाँ जी. हाँ, डोम वाला क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा,
ये वाला क्वेश्चन क्या था, स्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक, उसकी आयरन की शीट 1 सेंटीमीटर थिक है। आई थिंक हाँ ये कर लिया था वाला क्वेश्चन, कर लिया I था। think. हाँ हाँ हमने करा था शायद से, मुझे जहां तक याद है। जस्ट अ सेकंड। नहीं वो नहीं किया था, देखो अभी वो नहीं किया क्वेश्चन, चलो आज वो, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, Hmm. फिर उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा डन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद है? Practice. करने प्रैक्टिस, के लिए। प्रैक्टिस रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की। रिवीजन कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूला कैसे याद होगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो चलो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है बेसिकली, जैसे कि ये आपने बाउल देखा है, बाउल हाँ यस। है नहीं, तो ये उसी टाइप का है, जैसे से। हाँ ठीक है, तो आयरन शीट की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनर रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है, देखो। और हमें निकालना है आयरन शीट कितनी यूज हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे। एक छोट देखो, ये आपकी ये इनर रेडियस है, ये 1 मीटर की है। एक शीट की थिकनेस भी होगी कुछ, जो आउटर रेडियस को बना रही होगी आपकी। आपने पाइप जैसे वाले क्वेश्चन बताए थे ना, पाइप वाला क्वेश्चन याद है? Hmm. हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, पाइप वाला। Yes, sir. सरफेस एरिया में, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में। तो अगर इसकी जो थिकनेस है, जो ये देखो, ये तो थिकनेस ही तो होती है ना, ये थिकनेस ही तो होगी ना पाइप की। ये कितनी Yes, sir. थिकनेस दी गई है, 1 सेंटीमीटर की दी गई है। तो टोटल थिकनेस Centimeter. कितनी हो गई आपकी, 1.01 सेंटीमीटर। देखो, अगर हम 1 मीटर को ले, इनर रेडियस 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर कर लेंगे हम उसको। और आउटर रेडियस क्या होगा हमारा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। भाई थिकनेस, आउटर रेडियस कैसे बनेगा आपका, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, जब भी तो ये पूरा यहां से यहां तक आएगा। तो 100 आपका इनर रेडियस हो गया, प्लस 1 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस हो गई, तो कितना आएगा, 101 सेंटीमीटर। क्लियर है, आए ना? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया आपको, आउटर रेडियस कैसे 101 सेंटीमीटर हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इनर रेडियस भी बिल्कुल उससे आयरन से बना हुआ होगा, अंदर पूरा फिल होगा आयरन, पाइप का, सॉरी शीट इसका, टैंक का। टैंक बीच में से हॉलो होगा या भरा, बिल्कुल शीट लगी हुई होगी, पूरा मेटल की तरह बना हुआ होगा? भाई Hollow. आउटर हॉलो होगा ना, ये चीज तो हॉलो होगी ना, देखो यस। ये चीज तो हॉलो होगी ना आपकी, ये वाली रुक जाओ, ये तो आपकी थिकनेस है, तो ये इसमें तो मेटल होगा आपका। बट Yes. ये जो चीज होगी आपकी, ये वाली तो हॉलो होगी ना। तो Hmm. आपकी शीट, आपको जो रेडियस मिलेगा, वो रेडियस कैसे लगाओगे आप, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। आपको ये चीज मिल जाएगी, मैंने बताया था आपको सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन में, याद आया? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बट आपका जो r है, वॉट आर क्यूब इज इनर आउटर रेडियस क्यूब माइनस इनर रेडियस क्यूब। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं, ये वाली जो मैं, ये द पार्ट दैट Yes. आई एम बेसिकली टेलिंग यू राइट नाउ। Yes. गॉट इट? Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड।
सो ये आपकी यही तो सिर्फ, क्योंकि देखो मेटल तो सिर्फ यही यूज हुआ है ना हमारा आउटर रेडियस में। अगर हम इनर रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली पार्ट आ जाएगी ना, जो हमारा मेटल जहाँ पे यूज हुआ है हमारा, ये वाली पार्ट। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। सो पुट द वैल्यूज हियर, 2/3, पाई की वैल्यू इज 22/7 एंड outer radius cube is 101 cube minus 100 cube। ठीक है, सो 101 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 101 इंटू 101 इंटू 101 आपकी आ जाएगी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं। 2/3 इंटू 22/7 ये आ जाएगा आपको 10 30 301 माइनस 3 और 3 6। ठीक है, अब आपके जो बचेगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका बचेगा 30,301। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30,301। तो अगर आपको इसको 7 से डिवाइड दोगे, तो नहीं 7 से डिवाइड नहीं देना, 3 से डिवाइड दोगे अगर आप इसको, 3 को 30301 डिवाइडेड बाय 30301 डिवाइडेड बाय 3, तब भी ये नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये कितना निकल के आएगा? जस्ट अ सेकेंड, इसको फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। आप इसको पाई की वैल्यू 3.14 ही ले लेना। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इनटू, नॉट इनटू, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड दिए, 7 से और डिवाइड दे दो, और इसको और कर देंगे इनटू 44। तो आपका आ जाएगा 63,487.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है सर आपका। अब आपको, अगर आपको देखो मीटर में भी गिवन है, तो आपके बेटर होगा कि आप मीटर में दो इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आपके इनर रेडियस मीटर में गिवन है। ठीक है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करोगे या 10,000 लाइक 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे? Divide. यस, डिवाइड करोगे ना, क्योंकि आप बड़े से वो छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो आपको डिवाइड करना होगा। क्लियर? 63,487.80 डिवाइडेड बाय 3 और 3 6 मीटर क्यूब। कैलोरी समझ में आया आपको? ये अब कितने यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.063487.80 मीटर क्यूब। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा हो गया डन। ठीक है, Okay. ठीक है, सो अब Yes. हमारा चैप्टर डन है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट दी क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, Yes, sir. Okay. ओके, सो दैट्स ऑल। हाँ, असेसमेंट है इस क्लास के बाद, आपको गो एंड गिव द असेसमेंट ऑफ द Yes. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. श्योर? गैलन समझ में आया Sure. आपको? ये नहीं बताओ जल्दी से प्रॉपर। हाँ सर, समझ आया। कोई डाउट? नहीं सर। बेसिकली ये जो हमारा है ना, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको 63 यहाँ ये आ जाएगा। जब हम इसको सेंटीमीटर, देखो मैं आपको बताता हूँ फिर भी। अब जब आप क्या कहते हैं, सेंटीमीटर 1 मीटर को लिख सकते हो आप 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको फिर भी जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाना है मुझे। 100 सेंटीमीटर आपका कितना होता है? 1 मीटर होता है ना, तो आपका 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 1/100 मीटर के। या आप देखो 1 इंटू 100 है ना बेसिकली ये। आप 100 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दोगे, आप दोनों साइड क्यूब कर दो। 1 का क्यूब क्यूब ही रहेगा, 1 ही रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 1/10 100 की पावर 3 यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा 100। देखो कितना है
अगर आप 10 इसको 100 को कैसे लिखते हो, 10 की पावर 2 और बाहर 3 आ जाएगा आपका क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली एक्सपोनेंशियल पावर की, अगर अंदर भी एक पावर है और बाहर भी एक होल पे पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/10 टू द पावर 3 2 कितना होता है गैल्विन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 into 2? इट्स 6 एंड मीटर क्यूब। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमने किया है। 6 zeros है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 zeros are there, that's why I've divided 6 by 10 to the power 6 of this। क्लियर है? Yes, sir. सो ये आप कैलकुलेशन जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।